रात को आसमान देखो, क्या दिखता है? कुछ तारे, हल्की सी रोशनी की एक पट्टी। आप जो देख रहे हैं वो एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री है जो लाइट, गैस और डस्ट से बुनी गई है। रोशनी का हर एक बिंदु एक स्टार है, प्लाज्मा का एक विशाल गोला जो लाखों मील दूर चमक रहा है। यूनिवर्स इन सेलेस्टियल जायंट्स से भरा हुआ है। हर एक की अपनी कहानी है, जन्म, जीवन और मृत्यु की कहानी। हमारा अपना सूरज भी एक स्टार है, एक मिडिल एज स्टार। यह अरबों वर्षों से जल रहा है, हमारे ग्रह को गर्मी और रोशनी प्रदान करता रहा है। लेकिन स्टार्स हर चीज की तरह एक लाइफ स्पैन होता है। कुछ तेजी से जीते हैं और जवान मर जाते हैं। सुपरनोवाए नामक शानदार विस्फोटों में अपना जीवन समाप्त करते हैं। ये विस्फोट ब्रह्मांड की कुछ सबसे ऊर्जावान घटनाएं हैं जो एक ब्रीफ शाइनिंग मोमेंट के लिए पूरी गैलेक्सीज को मात देती हैं। दूसरे हमारे सूरज की तरह लंबे शांत जीवन जीते हैं, अंततः स्टेलर रेमनेंट्स में लुप्त हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु में भी स्टार्स कॉस्मिक ड्रामा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन स्टेलर जायंट्स के अवशेष नए स्टार्स और प्लैनेट्स को जन्म देते हैं, इंटरस्टेलर मीडियम को जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स से समृद्ध करते हैं। मेरे साथ कॉस्मोस की यात्रा पर चलें, स्टार्स के जन्म, जीवन और मृत्यु की खोज करें। हम स्टेलर नर्सरीज के दिल में उतरेंगे, सुपरनोवाए की विस्मयकारी शक्ति देखेंगे और ब्लैक होल्स के रहस्यों को उजागर करेंगे। यह कॉस्मोस के दिल की यात्रा है, ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की यात्रा। बकल अप स्टारगेजर्स, यह एक शानदार सवारी होने जा रही है। स्टार्स अपनी मैजेस्टिक अपीयरेंस के बावजूद हम्बल बिगिनिंग से पैदा होते हैं। कल्पना कीजिए, गैस और डस्ट के विशाल बादल लाइट ईयर्स ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस में फैले हुए हैं। ये हैं नेबुले, कॉस्मोस के स्टेलर नर्सरीज। उनकी अपैरेंट कामनेस को आपको बेवकूफ न बनाने दें। ये बादल डायनामिक, टर्बुलेंट जगहें हैं जहां ग्रेविटी, प्रेशर और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ युद्ध छेड़ती है। इन स्वर्लिंग क्लाउड्स के भीतर गैस और डस्ट के ग्रुप्स एक साथ जमा होने लगते हैं। ग्रेविटी, कॉस्मोस का आर्किटेक्ट, इन क्लम्प्स को करीब खींचता है, जिससे उनका डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे अधिक से अधिक मटेरियल अंदर जाता है, ये प्रोटोस्टार्स, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, गर्म होने लगते हैं। उनके कोर का टेम्परेचर नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, लाखों डिग्री सेल्सियस। यह गर्मी किसी ऑर्डिनरी फायर के कारण नहीं है, यह न्यूक्लियर फ्यूजन की गर्मी है, वह प्रक्रिया जो स्टार्स को शक्ति प्रदान करती है। हाइड्रोजन एटम्स बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के तहत हीलियम बनाने के लिए एक साथ फ्यूज करने के लिए मजबूर होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। यह एनर्जी बाहर की ओर रेडिएट होती है, जिससे स्टारलाइट बनती है, जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। और इसलिए गैस और डस्ट के इन केओटिक क्लाउड से स्टार्स का जन्म होता है। उनके जन्म की क्राइज, तेज रोशनी जो कॉस्मोस को इल्यूमिनेट करती है, ग्रेविटी की ट्रायम्फ और एक नए स्टेलर लाइफ की शुरुआत का संकेत देती है। एक बार जब एक स्टार इग्नाइट होता है तो यह मेन सीक्वेंस में प्रवेश करता है, स्टेलर लाइफ का एक ऐसा दौर जहां यह अपने अस्तित्व का अधिकांश समय बिताता है। हमारा सूरज वर्तमान में इसी फेज में है, अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन की यह प्रक्रिया एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। ग्रेविटी और आउटवर्ड प्रेशर के बीच एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर है। ग्रेविटी, ब्रह्मांड का रिलेंटलेस स्कल्प्टर, स्टार के मटेरियल को अंदर की ओर, उसके कोर की ओर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा रिलीज की गई एनर्जी एक आउटवर्ड प्रेशर बनाती है जो ग्रेविटी के रिलेंटलेस पुल के खिलाफ पुश करती है। यह नाजुक संतुलन दो फंडामेंटल फोर्सेस के बीच यह कॉस्मिक डांस स्टार को स्टेबल रखती है, जिससे वह अरबों वर्षों तक चमकता रहता है। मेन सीक्वेंस पर एक स्टार का समय उसके मास पर निर्भर करता है। मैसिव स्टार्स हमारे सूरज से कई गुना बड़े अपने हाइड्रोजन फ्यूल को बहुत तेजी से बर्न करते हैं, छोटा शानदार जीवन जीते हैं। दूसरी ओर स्मॉलर स्टार्स अपने फ्यूल को धीरे धीरे एसाइप करते हैं, अपने लाइफ स्पैन को अरबों वर्षों तक बढ़ाते हैं।
हमारा सूरज एक येलो ड्वार्फ स्टार के अगले 5 अरब वर्षों तक मेन सीक्वेंस पर बने रहने की उम्मीद है। लेकिन आखिरकार हमारे सूरज का फ्यूल भी खत्म हो जाएगा और यह अपने जीवन के फाइनल स्टेजेस में प्रवेश करेगा, जिससे एक ड्रामेटिक और स्पेक्टेकुलर अंत होगा। जबकि स्मॉलर स्टार्स चुपचाप फेड हो जाते हैं, मैसिव स्टार्स एक बैंग के साथ बाहर जाते हैं। एपिक प्रोपोर्शंस का एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन, एक सुपरनोवा। यह कैटास्ट्रोफिक इवेंट तब होता है जब एक स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है, ग्रेविटी और आउटवर्ड प्रेशर के बीच नाजुक संतुलन को डिसरप्ट करता है। एक ऐसे स्टार की कल्पना करो जो हमारे सूरज के मास से कई गुना ज्यादा है, अपने जीवन के अंत के करीब। इसने अपने कोर में सभी लाइटर एलिमेंट्स को फ्यूज कर दिया है, आयरन को पीछे छोड़ते हुए। हालांकि आयरन स्टेलर इक्विवेलेंट ऑफ ऐश है, इसे एनर्जी रिलीज करने के लिए फ्यूज नहीं किया जा सकता है। फ्यूजन से आउटवर्ड प्रेशर के बिना ग्रेविटी का बोलबाला हो जाता है, जिससे स्टार का कोर एस्टोनिशिंग स्पीड से अपने आप गिर जाता है। यह कोलैप्स एक शॉक वेव को ट्रिगर करता है जो स्टार की आउटर लेयर्स को रिप कर देता है, उन्हें लाइट और मैटर के एक ब्रिलियंट एक्सप्लोजन में स्पेस में ब्लास्ट करता है। एक ब्रीफ शाइनिंग मोमेंट के लिए सुपरनोवा अपनी पूरी गैलेक्सी को आउटशाइन कर देता है, जो वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस में विजिबल होता है। सुपरनोवा सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स नहीं हैं, वे कॉस्मिक क्रिएटर्स भी हैं। इन एक्सप्लोजन्स में रिलीज होने वाली इंटेंस एनर्जी हेवी एलिमेंट्स को फॉर्ज करती है, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम और यूरेनियम। ऐसे एलिमेंट्स जो इन स्टेलर कैटेक्लिज्म्स के बिना मौजूद नहीं होते। ये एलिमेंट्स स्पेस में स्कैटर्ड हो जाते हैं, इंटरस्टेलर मीडियम को एनरिच करते हैं और फ्यूचर स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन को सीड करते हैं। सेक्शन 5, न्यूट्रॉन स्टार्स स्टेलर कॉर्प्सेस। एक सुपरनोवा के बाद स्टार का कोर पीछे छूट जाता है, लगभग अनइमेजिनेबल डेंसिटी तक क्रश हो जाता है। यह स्टेलर रेमनेंट एक सिटी से बड़ा नहीं, लेकिन हमारे सूरज से भी ज्यादा मास वाला न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। कल्पना कीजिए कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सारे मैटर को एक शुगर क्यूब के आकार के स्पेस में क्रैम कर दिया जाए। यही एक न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी है। ये एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फैसिनेटिंग हैं। वे इनक्रेडिबली फास्ट घूमते हैं, कुछ प्रति सेकंड सैकड़ों रोटेशंस करते हैं। उनके पास इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स भी हैं, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये प्रॉपर्टीज न्यूट्रॉन स्टार्स को पावरफुल कॉस्मिक लाइट हाउसेस बनाते हैं, जो रेडिएशन के बीम्स इमिट करते हैं, जो एक कॉस्मिक लाइट हाउस की तरह कॉस्मोस में स्वीप करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स ब्रह्मांड में मौजूद एक्सट्रीम कंडीशंस का टेस्टामेंट हैं। वे कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं जहां फिजिसिस्ट्स एक्सट्रीम प्रेशर और डेंसिटी के तहत मैटर का स्टडी कर सकते हैं, प्रकृति के फंडामेंटल लॉज की हमारी समझ की बाउंड्रीज को पुश करते हुए। सेक्शन 6, ब्लैक होल्स कॉस्मिक मिस्ट्रीज। अगर एक स्टार काफी मैसिव है, तो एक न्यूट्रॉन स्टार की इनक्रेडिबल डेंसिटी भी ग्रेविटी के क्रशिंग फोर्स का सामना नहीं कर सकती है। कोर का कोलैप्स जारी रहता है, जो इन्फिनिट डेंसिटी के एक पॉइंट तक श्रिंक हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है। यह पॉइंट एक इवेंट होराइजन से श्राउडेड है, स्पेस टाइम में एक बाउंड्री जिसके पार कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है। यह है, मेरे दोस्तों, एक ब्लैक होल। ब्लैक होल्स शायद ब्रह्मांड की सबसे एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। वे ऐसे रीजन्स हैं जहां फिजिक्स के लॉज, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वे कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो बहुत करीब आने वाली किसी भी चीज को गॉबल कर लेते हैं। प्रत्येक कॉस्मिक मील के साथ मास और साइज में बढ़ते जाते हैं। लेकिन ब्लैक होल्स सिर्फ कॉस्मिक ग्लटन्स नहीं हैं, वे गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमारे सूर्य के मास से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हमारी अपनी मिल्की वे सहित अधिकांश गैलेक्सीज के केंद्रों पर मौजूद हैं। ये ग्रेविटेशनल बिहेमोथ्स स्टार्स और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम जिस कॉस्मिक लैंडस्केप को ऑब्जर्व करते हैं, उसे शेप करते हैं।
ब्लैक होल्स ग्रेविटी की पावर और ब्रह्मांड की स्ट्रेंजनेस का टेस्टामेंट हैं। वे अननोन में विंडोज हैं, कॉस्मोस की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं और ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। सेक्शन 7 इवेंट होराइजन एंड सिंगुलैरिटी जर्नी टू द अननोन। कल्पना करें कि आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, ग्रेविटी का पुल एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। आप इवेंट होराइजन को पार करते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आगे क्या होता है यह एक मिस्ट्री है जो अननोन के वेल से श्राउडेड है। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, उसकी पकड़ से बच नहीं सकता है। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो कोई वापसी नहीं होती है। आप सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल के हार्ट की ओर जर्नी करने के लिए डेस्टिन्ड हैं। लेकिन एक सिंगुलैरिटी क्या है? यह इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट है जहां फिजिक्स के ज्ञात लॉज कोलैप्स हो जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां स्पेस और टाइम इन्फिनिटली वॉर्प्ड हैं, जहां ब्रह्मांड की हमारी समझ ब्रेक डाउन हो जाती है। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है? क्या टाइम रुक जाता है? क्या फिजिक्स के लॉज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फिजिसिस्ट्स को बैफल करते रहते हैं। सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड की हमारी वर्तमान समझ की अल्टीमेट लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 8 बियॉन्ड द ब्लैक होल, व्हाइट होल्स एंड वर्म होल्स। जबकि ब्लैक होल्स कॉस्मिक डेड एंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सिद्धांत उनके काउंटरपार्ट्स व्हाइट होल्स के बारे में स्पेक्युलेट करते हैं। कल्पना कीजिए स्पेस टाइम के एक ऐसे रीजन की जहां कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन मैटर और एनर्जी लगातार स्प्यूइंग आउट हो रही है। यह एक व्हाइट होल का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि उनके अस्तित्व के लिए कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है। व्हाइट होल्स इंट्रीगिंग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं। फिजिक्स के कुछ सबसे परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस के लिए पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं। कुछ सिद्धांतों में यह भी प्रस्तावित है कि व्हाइट होल्स को स्पेस टाइम में हाइपोथेटिकल टनल्स, वर्म होल्स के माध्यम से ब्लैक होल्स से जोड़ा जा सकता है। वर्म होल्स यदि वे मौजूद हैं तो स्पेस टाइम के फैब्रिक के माध्यम से शॉर्टकट्स हो सकते हैं जो ब्रह्मांड के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक वर्म होल के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं और लाखों लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी के दूसरी ओर इमर्ज हो रहे हैं। हालांकि यह साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के मैथमेटिक्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स की संभावना के लिए अनुमति देते हैं। व्हाइट होल्स और वर्म होल्स थियोरेटिकल फिजिक्स के दायरे में दृढ़ता से बने हुए हैं। हालांकि इन कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लोरेशन इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज और ब्रह्मांड की बिजार नेचर को हाईलाइट करती है, जैसा कि हम इसे जानते हैं।